प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 11वें पाठ थोड़ी धरती पाओ के लिखित प्रश्न उत्तर को कर रहे थे। तो लिखित प्रश्न उत्तर के लिए बच्चों दो भाग हैं। पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसके अंदर हमने आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखाए थे। कविता में कवि ने क्या विनती की? तो हमने देखा है कविता में कवि ने सभी लोगों से अधिक पेड़ पौधे लगाने की विनती की है। वे स्वयं भी बाग बगीचे लगाना चाहते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न था, कभी मत उस दुनिया को खोना। उस दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य है? तो हमने देखा कि इसमें कवि हमें बता रहा है कि उस दुनिया जिसमें कि पेड़ पौधे हों, बाग बगीचे हों, जहाँ पे सभी जीव जंतु मिलजुल कर प्रकृति का जो संतुलन बना हुआ है उसमें रहते हैं, तो उस दुनिया की बात की है। तो उस दुनिया से कवि का तात्पर्य है कि जहाँ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगे हैं, पेड़ों के बिना तो दुनिया के सभी प्राणियों का जीवन ही संकट में पड़ जाए। तो ये कवि ने यही तात्पर्य था कि उस दुनिया को हमें नहीं खोना है। अब अगला है, आखिरी था, कवि के अनुसार कौन लोग किन दुष्कर्मों का फल चखते हैं? ये मैंने आपको लिखवाया था। तो कौन लोगों की बात किया है? तो इसमें कहेंगे कवि के अनुसार जो लोग पेड़ों का महत्व नहीं समझते तथा उन्हें काट देते हैं और उनके कारण सभी जीवों को पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने के कारण कष्ट सहना पड़ता है। मनुष्य भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पे किन लोगों की बात की है? जो लोग जो पेड़ों का महत्व नहीं समझते हैं और पेड़ों को काटते हैं, उनके बारे में कहा गया। अब बच्चों आ जाते हैं, एक और प्रश्न उत्तर है, सोचो और लिखो। और ये प्रश्न है हमारे, हम कहेंगे कि ये है हॉर्स वाले, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले। तो इसमें आपको अपने विचार से, जैसे कि तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, तो बच्चे क्या कर सकते हैं भाई? बच्चे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अपने घरों में तो बच्चों की खूब चलती है, आपको पता है। माँ बाप आपकी बात मानते हैं और ख़ासकर जब पेड़ लगाने की बात हो तो इसके अंदर कोई बुरा नहीं मानता। तो आजकल बच्चों ने उपहार में भी पेड़ पौधे, गमले और इन सब चीज़ों का चलन बहुत बड़ा है। अपने दोस्तों को भी वे जो गमले में लगा पौधा दे रहे हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई भी, चाहे फल का पौधा हो, फूल का पौधा हो या कोई सजावटी पौधा भी अपने मित्रों को दे रहे हो, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी जागरूक बने। पेड़ पौधे आज बहुत ज़रूरी हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता तो उनको आप जागरूक कर सकते हो। तो एक ये हमारा है। और बच्चे वर्षा ऋतु में तो वन महोत्सव जो मनाया जाता है स्कूलों में, उसमें तो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और आपने देखा होगा बच्चे अपने घरों से पौधे ला रहे हैं और वन महोत्सव में, वर्षा ऋतु में अपने हाथ से, वे माली की भी मदद नहीं लेना चाहते हैं और अपने हाथ से पौधा लगाना चाहते हैं। तो ये काम बच्चे कर सकते हैं। तो हम अपना दूसरा प्रश्न करते हैं, सोचो और लिखो। ये हमारा दूसरा प्रश्न है और बच्चों लिखित के अंतर्गत ही आएगा। फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, ये लिखित के ही अंतर्गत है, इसे हमें अपने नोटबुक में लिखना है। तो सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। प्रश्न है क। हमारा क प्रश्न है, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? तुम पेड़ों को बचाने के लिए
क्या क्या कर सकते हो, क्या 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 कर सकते हो। तो ये बच्चों बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, तुम का अर्थ है यहाँ पे बच्चों से कहा गया है। तो बच्चे तो लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। वे तो कहीं लड़ने नहीं जाएंगे कि पेड़ मत काटो, लेकिन लोगों को जागरूक करना, जैसे कि हमारे कवि ने भी बच्चों यही किया है। उसने कहा कि अगर धरती नहीं है कोई बात नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को समझाना शुरू किया कि ये एक डाली को भी मत काटने दो, किसी पेड़ को कटने मत दो, नहीं तो। और लोगों को और कैसे जागरूक किया, उन्होंने कहा कि पेड़ों के बिना सभी जीव संकट में पड़ जाएंगे। और तो इसी तरह ठीक बच्चे भी लिखेंगे, हम पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को बचाने के लिए जागरूक बच्चों और बड़ों को ऐसे कई बच्चे दूसरों बच्चों को पता जागरूक कर सकते हैं, बच्चों और बड़ों को। अब बड़ों में कौन आ गए, उनके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। बच्चों और बड़ों को पेड़ पौधों के प्रति पेड़ पौधों के प्रति जागरूक करें। जागरूक कर सकते हैं तथा वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे लगा सकते, तथा या फिर बच्चे वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो बच्चों ये है, हम कहेंगे ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कर सकते हो। तो तुम में बच्चों से पूछा गया है, तो बच्चे पेड़ पौधों को लगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको पता ही है, बच्चे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बच्चों की बात हर कोई मानता है, सुनता है। चाहे तो बच्चे अपने माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, पड़ोसी को, यहाँ तक कि दूसरे स्कूल के बच्चों को, चाहे वो पड़ोस के हों
या पड़ोसियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको जागरूक करने का काम कर सकते हैं। किसके बारे में जागरूक करना है? पेड़ पौधों के महत्व के बारे में। ये सबको, बच्चों, पेड़ पौधे तो ज़रूरी हैं, सबको पता है, लेकिन जब लोग सुनते हैं तभी वे जागरूक होते हैं। अगर कोई पेड़ काट रहा हो उसको मना किया जा सकता है। तो और दूसरा है कि वर्षा ऋतु में अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तब क्या होगा, तभी भी ये अच्छी बात है। तो पेड़ बचाने के लिए पेड़ लगाना भी ज़रूरी है। कई लोग कहेंगे कि ये अलग क्या है, यहाँ तो पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं और आप पेड़ लगाने की भी बात कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो तभी पेड़ बचेंगे, क्योंकि अगर नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो उनके स्थान पर हम पुराने वाले पेड़ों से ही काम चलाएंगे। लोग अगर इसी तरह काटते चले जाएंगे तो हमारी जो धरती है वनों के विहीन या पेड़ों के विहीन हो जाएगी। तो हमारा क्या काम है? नए पेड़ भी लगाना। पेड़ बचाने के लिए हमें नए पेड़ भी लगाने चाहिए। तो एक बार फिर से इसका उत्तर मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, और इसे आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है। हम पेड़ों को बचाने के लिए बच्चों और बड़ों को पेड़ पौधों के प्रति जागरूक कर सकते हैं। बच्चे वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं और लोगों को जागरूक करना भी काम। जैसे कि हमारे कवि ने इस कविता से लोगों को जागरूक ही तो किया है कि भाई हमें बाग बगीचे लगाने चाहिए। हर एक पौधा कीमती है, हर पौधा क्या, हर पत्ता भी कीमती है। अगर हम किसी शाखा को काटेंगे तो उसके जो पत्ते होते हैं वो शिशुओं की तरह होते हैं। तो एक तरह से जागरूक किया है कि हर पत्ते में जान होती है, पेड़ों में भी जान होती है। तो कवि असल में क्या कर रहा है? लोगों को प्रेरित कर रहा है। अगर ये काम बच्चे भी करें तो ये भी अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं। तो हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है ख प्रश्न। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसे नोट करना है। तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? हम पेड़ों को बचाने के लिए बच्चों और बड़ों को पेड़ पौधों के प्रति जागरूक कर सकते हैं। बच्चे वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अब हम अपने ख प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ख प्रश्न है, कवि ने सभ्यता को वैसी क्यों कहा है? सभ्यता क्या होती है बच्चों? कवि ने पहली बार, हमारे प्रश्न लिखते हैं ख, कवि ने सभ्यता को वैसी क्यों कहा है? क्यों कहा है? वैश्विक का अर्थ होता है असभ्य। आज सभी लोग पढ़ लिख गए हैं, सबको पहले की तुलना में अधिक ज्ञान है, लेकिन लोग आज भी असभ्य क्यों बने? वैश्विक का अर्थ होता है असभ्य। तो कवि ने सभ्यता, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं, उनको पता भी है कि पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं। पेड़ों के बिना, पेड़ पौधों के बिना जो है हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पेड़ पौधे प्रदूषण को भी कम करते हैं, ये तो बच्चों को भी पता है। लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को जानते हुए भी इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि वे, हम कहेंगे, इसीलिए कवि ने लोगों को वैश्य कहा है कि पढ़ लिखने के बाद भी अगर आदमी असभ्य बना रहे तो वो वैश्य ही कहलाएगा। क्योंकि लोग पढ़ लिख कर भी पेड़ों का महत्व को नहीं समझ सके हैं। समझ उसको बोलते हैं जिसे कि आदमी अपने आचरण में लाए।
जैसे हमें पता है कि पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, अगर उसके बाद इस संसार के सभी लोगों को पता है, सभी देशों को पता है कि पेड़ पौधे सभी जीव जंतुओं के लिए, ना केवल मनुष्यों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बात कौन जानता है? सभी लोग जानते हैं। अब कोई इतना अनजान नहीं है पेड़ पौधों के बारे में कि हम सबको पता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं प्रदूषण को भी कम करते हैं। न केवल ये देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनके जो काम जो हैं वो हमको एक सुखी जीवन बिताने में भी मदद करते हैं। लेकिन हम आज भी ये बात जानते हुए भी हम आज भी पेड़ों को काटे जा रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है। हमें अपने स्वार्थ और लालच के कारण हम लोग आज पेड़ों को काट रहे हैं। तो इसीलिए कवि ने हमें आज की सभ्यता को वैशी कहा गया है, असभ्य कहा है कि अगर कोई व्यक्ति को नहीं पता होता है और वो गलती करता है अनजाने में तो बात समझ आती है। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ऐसी बड़ी गलती करते हैं तो उसे वैशी या असभ्य कहा जा सकता है। कवि के अनुसार उन्हें हम वैशी या असभ्य कह सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं। तो लिखते हैं, इसका उत्तर बहुत आसान है। कवि ने सभ्यता को वैशी कहा है क्योंकि लोग पढ़ लिख कर भी पेड़ पौधों के महत्व को, पेड़ पौधों के महत्व को नहीं समझ सके हैं, नहीं समझ सके हैं, नहीं समझ सके हैं, तथा आज भी वन काटे जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो इसी कारण से जो हम कहेंगे कवि जो है वह लोगों को वैशी कह रहा है। आज की जो सभ्यता है उसको वैशी कह रहा है, आज की सभ्यता को असभ्य कहा जा रहा है, क्योंकि लोग पढ़ लिख करके भी, जिनको जानकारी भी है, तभी भी वे पेड़ पौधों के प्रति उदासीन हैं। हम कहेंगे यहाँ तक कि वनों को भी आज बड़ी तेज़ी से काटा जा रहा है, जो कि एक गलत बात है। तो कवि का क्या है, हमारा प्रश्न जब देखो बच्चों, कवि ने सभ्यता को वैशी क्यों कहा? सभ्यता मतलब सभी लोग इसमें आ जाते हैं, सभी देशों की बात की। अब हम यहाँ सभ्यता के बाद में सभी इंसानों को, सभी मनुष्यों को भी
उसमें शामिल कर लिया गया। कवि ने सभी मनुष्यों को वैसी या असभ्य क्यों कहा गया है? क्योंकि हम कहते हैं कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीव है। बाकी सभी जीवों में मनुष्य क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, पढ़ा लिखा है, जानकार है, काबिल है। लेकिन मनुष्य ही ये सब जानते हुए भी आज वनों को काटे जा रहा है। तो इसीलिए कवि ने सभ्यता को ही वैसी कह दिया। यहाँ सभ्यता सभी मनुष्यों की बात की गई है और वैसी शब्द का अर्थ होता है असभ्य। जिसे ज्ञान ना हो उसे ही असभ्य कहा जाता है। तो हमारा उत्तर है, बच्चों ध्यान से देखना, इसको लिखना भी है आपको। कवि ने सभ्यता को वैसी कहा है क्योंकि लोग पढ़ लिख कर भी पेड़ पौधों के महत्व को नहीं समझ सके हैं क्योंकि लोगों के लिए आया है, नहीं समझ सके हैं तथा आज भी वन काटे जा रहे हैं। तो फिर से एक बार देख लो इसको। कवि ने सभ्यता को वैसी क्यों कहा है? कवि ने सभ्यता को वैसी कहा है क्योंकि लोग पढ़ लिख कर भी पेड़ पौधों के महत्व को नहीं समझ सके तथा आज भी वनों को काटे जा रहे हैं। तो लोग मतलब सभी लोगों को, सभी मनुष्यों की बात की गई, सभी देशों के मनुष्यों को, सभी मनुष्यों की बात की गई है यहाँ। तो बच्चों इसको नोट कर लेना है आपको। एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अपने तीसरे और अंतिम प्रश्न। कवि ने सभ्यता को वैसी क्यों कहा है? कवि ने सभ्यता को वैसी कहा है क्योंकि लोग पढ़ लिख कर भी पेड़ पौधों के महत्व को नहीं समझ सके तथा आज भी वन काटे जा रहे हैं। अब हम अपने ग प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अंतिम लिखित प्रश्न है ग। हमारा ग प्रश्न है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। पेड़ों और बच्चों में क्या समानता है? तो प्रश्न है ग, इसे नोट करते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, हरा भरा रखते हैं। पेड़ों और बच्चों में क्या समानता? पेड़ों और बच्चों में क्या समानता है? क्या समानता है? तो बच्चों और पेड़ों में समानता पूछी है और एक चीज पहले ही कविता में ही बताया गया था, बच्चे और जो पेड़ होते हैं वे दुनिया को हरा भरा रखते हैं। हरा भरा का अर्थ क्या होता है? बच्चे भी हरा रखते हैं। वही बच्चों, जो पेड़ हुए और बच्चे होते हैं वही दुनिया को खुशहाल रखते हैं। बच्चों को देखकर सभी का मन खुश हो जाता है, चाहे कोई कितना भी दुखी हो, जब उन बच्चों से मिलता है तो वह सुखी हो जाता है, अपने आप को खुश, उसको बहुत खुशी होती है। यही चीज़ पेड़ों के साथ भी होता है। हम जब बाग बगीचे में क्यों घूमने जाते हैं बच्चों? क्योंकि पेड़ पौधे, बाग बगीचे हमें खुशी देते हैं। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पे आया है, पेड़ पौधों के साथ उनका लाखों साल से उसका संबंध है। लाखों करोड़ों साल से मैं कहूँगा, जब से पृथ्वी पर पेड़ आए हैं तब से, और मनुष्य जब आए हैं, इनका संबंध
करोड़ों वर्ष पुराना है और इसीलिए हमें इन्हें देखते ही एक खुशी मिलती है। और बच्चों के साथ भी बच्चे भी दुनिया को हरा भरा मतलब खुशी खुशी से भरा पूरा रखते हैं। और तो यही बच्चों और पेड़ों में समानता है कि दोनों ही ज़रूरी हैं। किसके लिए? धरती के भविष्य के लिए। कौन? बच्चे भी ज़रूरी हैं और पेड़ भी ज़रूरी हैं, इनकी समानता है। तो हम लिखेंगे कि बच्चे और मनुष्यों के बीच में हमें समानताएं लिखनी, अरे बच्चे और पेड़ों के बीच में हमें समानताएं बतानी है। तो लिखेंगे उत्तर है पेड़ और बच्चों से ही, पेड़ों और बच्चों से ही, पेड़ों और बच्चों से ही, बच्चों से ही संसार सुंदर दिखता है। संसार सुंदर दिखता है और हम कहेंगे मनुष्यों का भविष्य जो है पेड़ पौधों और बच्चों पर ही आश्रित है। ये समानता है मनुष्यों और मनुष्यों का भविष्य, मनुष्यों का भविष्य पेड़ों और बच्चों पर ही, पेड़ों और बच्चों पर, पेड़ों और बच्चों पर ही तो आश्रित है। आश्रित है। तो इसका अर्थ पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग समानताएं की बात करें। क्या चीज़ समानताएं होती है? पेड़ों और बच्चों से ही संसार सुंदर दिखता है। तो मैंने आपको बताया लोग पेड़ पौधे सुंदरता के लिए लगाते हैं क्योंकि उनको देख के सुख लगता है, लोगों को सुख का अनुभव होता है। बच्चों के साथ भी ठीक यही है कि बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं। और दूसरा समानता है कि मनुष्यों का जो भविष्य है पेड़ और बच्चों पर ही आश्रित है। अगर पेड़ और बच्चे नहीं होंगे तो मनुष्य जो है उसका भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। तो दोनों ही एक समानताएं थी। किनकी? हम कहेंगे पेड़ों की समानताएं और बच्चों की जो समानताएं हैं वो हमने लिखनी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि पेड़ और बच्चों से ही संसार सुंदर दिखता है, ये सच्चाई है। दूसरा है मनुष्य का भविष्य पेड़ों और बच्चों पर ही तो आश्रित है। तो अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे, बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं करेंगे तो जो मनुष्यों का है भविष्य वह अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए हमें बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए जैसे कि हम पेड़ों पे ध्यान देते, या फिर हमें पेड़ों पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम बच्चों पे ध्यान देते हैं। तो ये सही समानताएं। तो इन्हें आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज हमने अपना पूरा लिखित काम कर लिया है। लिखित प्रश्न हमने कर लिए हैं। कौन कौन से? ये 2 भाग में थे। एक था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो और दूसरा था जो हॉट्स वाले थे, सोचो और लिखो। कुल मिला के 6 प्रश्न थे।
हमने 6 को कर लिया है। कल हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो आज का आपका गृह कार्य क्या है? इन 6 प्रश्नों को आपको लिखना है नोटबुक पे और याद करना। इन 6 प्रश्नों को आपको नोटबुक पे लिख करके याद करना है। यही आपका आज का गृह कार्य। शेष हम कल करेंगे।